हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज का अपडेट हमारे सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के जो इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, सर हम जब भी अपना रिजल्ट निकालने जा रहे हैं वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। सर हमें एग्जाम देकर आए हैं तब भी हमें एब्सेंट शो कर दिया गया है, सर इसका क्या सॉल्यूशन है। सर ER दे दिया है, क्या उसका मतलब फेल है। सर RA दे दिया है, क्या उसका मतलब क्या है, सर हमें बता दीजिए। सर थ्योरी में फेल कर दिया है, सर प्रैक्टिकल में फेल कर दिया है, सर किसी में एक जगह फेल कर रखा है, किसी में दोनों जगह फेल कर रखा है। तो हम पता कैसे करें कि हम पास हैं या फेल हैं। हमें ये बता दीजिए जिससे पता कर सके कि हम ओवरऑल पास हैं या ओवरऑल फेल है, या फिर किसी किसी सब्जेक्ट में फेल है। वो सारी चीज़ें हमें समझा दीजिए ताकि हमारे मन से डाउट क्लियर हो जाए। सर मदर नेम में NA शो हो रहा है, नील शो हो रहा है। सर हम जब सब्जेक्ट नेम देख रहे हैं तो वहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इन सब का क्या सॉल्यूशन है और ये सब क्यों दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें समझा दीजिए। तो आज की वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, तो आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। और चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रिजल्ट की तरफ, जो कि हम आपको लाइव दिखाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स ने अभी अभी निकाल के हमें भेजे हैं। देख सकते हैं इस टाइप के रिजल्ट भेजे हैं स्टूडेंट्स ने। अब देखते हैं रिजल्ट में दिक्कत क्या है और क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब देखिए सबसे ऊपर डेट ऑफ प्रिंटिंग 29/7 आज की दे रखी है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपका ये डिजिटल वेरीफाई होना जरूरी है, अगर नहीं कर रखा है तो जाके कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए किस स्टूडेंट का है, मैं आपको क्लियर वाला दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ देखिए ये क्लियर है ताकि आपको साफ दिखे। 29 सेम डेट आपको निकाल रखी है। अब देखिए तीनों आपके एग्जाम रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, ये आपको पता ही होगा, ये आपके सही लिखे होंगे। मदर्स नेम में NA शो कर रहा है, तो ये आगे आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, इससे कोई इशू नहीं होगा। ये सिर्फ एक ग्लिच है जो कि अपडेट के साथ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। एनरोलमेंट नंबर किसी का नहीं है, नील, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोर्स नेम आपको पता ही होगा जो आपका कोर्स है। सेमेस्टर जो आपका दिया है। कॉलेज नेम एसओएल ही रहने वाला है सबका। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आपके पेपर जो आप रिजल्ट दे के आए हैं। अब देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। देखिए जिन स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ऑनर्स वाले कोर्सेज का हुआ है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेक कीजिएगा कि आपको कैसे देखना है कि ऑफिशियल किन किन कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। सिर्फ ऑनर्स वालों को हुआ है। अगर प्रोग्राम वाले अपना रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे तो उनको नो रिकॉर्ड फाउंड ही शो होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ऑनर्स वालों को भी ये दिक्कत आ रही है नो रिकॉर्ड फाउंड की, तो उसका क्या सोल्यूशन है। देखिए अभी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, आपके कोर्स का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है। अभी आपका अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम है, या तो आप थोड़ी देर बाद या फिर रात को या सुबह जल्दी ट्राई कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बस अच्छा नेट हो और आप PC से ट्राई कर लीजिएगा अगर मोबाइल से दिक्कत आ रही है। ये चीज़ है क्लियर। अब आते हैं आपके पेपर की तरफ, जो आप देखे आए उसका क्या मतलब है। देखिए ये फर्स्ट सेम है, हम सीधे सेकंड सेम की बात करेंगे, जो कि सिर्फ हमारा इतना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, इतना हमारे काम का है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखिए DSC सब्जेक्ट हैं। अरे यहाँ पे आपको समझ में नहीं है क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट, मैं आपको यहाँ समझ सेम 1 क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट आपके फिक्स होते हैं, इससे आपका कोई रिजल्ट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता कि आप कैसा एग्जाम देखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ये आपके फिक्स हैं। पर ये आपके रिजल्ट बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आगे आता है ग्रेड, जो थ्योरी में आप एग्जाम देखे हैं उसमें आपकी कैसी वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रही है, वो एक ग्रेड यहाँ पे बताएगा। A है तो बहुत अच्छा, A+ है तो और भी अच्छा, B है तो थोड़ा कम, और B+ है थोड़ा अच्छा, और एब्सेंट दे रखा है, वो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको मैं। अगर एब्सेंट दे रखा है तो आप एब्सेंट है, और ER या RA दे रखा है तो आप फेल है, और RA में आप एब्सेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ER क्यों दिया जाता है जब आप फेल होते हैं, या तो F लिखा होगा ER लिखा होगा फिर रिजल्ट में। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए ये है क्रेडिट पॉइंट हो गया, ये ग्रेड थ्योरी के, और ये ग्रेड प्रैक्टिकल थ्योरी के, और ये ग्रेड प्रैक्टिकल के, और ये नेट ग्रेड, मतलब ओवरऑल आप पास है या फेल है ये आपको बताएगा। अगर आप कई जगह प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तब भी आपको ओवरऑल पास दिखेंगे आप। ये चीज़ें मैं अभी आपको लाइव भी दिखाऊंगा। अब बहुत बड़ा रोल क्या होता है क्रेडिट का, ग्रेड पॉइंट से आपको दिख रहा होगा ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट वाली लाइन, और ग्रेड पॉइंट वाली लाइन। अब इसका बड़ा क्यों रोल है, क्योंकि जितने भी आपके मार्क्स हैं ये क्रेडिट को इनटू करे जाते हैं ग्रेड पॉइंट से। यहाँ देख सकते हैं 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। हम सेकंड सेम पे आते हैं सीधे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। इससे आपका रिजल्ट बनता है, जो आपके नंबर आ रहे हैं इनटू करके, यही टोटल होके आपके SGPA और CGPA बनाई जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका स्टूडेंट का देखते हैं कैसा क्या करके आया, सीधे इस पे चलते हैं। अब देखिए पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करके आए, बहुत अच्छा दिया है। A आया, A+ आया, और ओवरऑल इनका A आया है। तो 4 इनका ग्रेड से क्रेडिट पॉइंट को इंटू किया, 4 × 8 32, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। 4 को इंटू किया 7 से तो 28,
ऑल पास है, इसमें पास है, बी ए दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल देख सकते हैं, ये जो आपको ये वाली तीसरी वाली लाइन दिखेगी लास्ट से, ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, ये आपकी मेन है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आप ओवरऑल पास है या फेल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये स्टूडेंट है, ये पूरा पास है, इसको यहाँ कहीं दिक्कत नहीं आई। अगर आपका यहाँ ब्लैंक शो हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लैंक शो हो रहा है तो ये आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन मार्क है, ये सिर्फ ग्लिच है, आप इसको दोबारा 2-3 दिन बाद डाउनलोड करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली सही होकर दिखा देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको पता कैसे करना है कि आप ओवरऑल पास है या फेल है। अब नीचे आते हैं, टोटल क्रेडिट, इन्होंने टोटल क्रेडिट का प्लस कर दिया। टोटल क्रेडिट पॉइंट जो कि मैंने आपको इंटू करके बताया, इन सब का टोटल दे रखा है। और ये आपकी एस है, इनकी सेकंड सेम में एस अलग होगी, फर्स्ट सेम में एस अलग होगी। फर्स्ट सेम में क्या दे रखी है इन्होंने 6 और सेकंड सेम में 7.27, मतलब इनके 68 to 70% ऐसे कुछ आए इनके सेकंड सेम में से। अब रिजल्ट है, यहाँ पे पास क्यों लिखा है। अब देखिए ये दोनों सेम में पास हैं, इनका ना ही कोई फर्स्ट सेम में फेल आया है, ना ही कोई सेकंड सेम में फेल आया है, इस वजह से यहाँ पास लिख रखा है। क्योंकि रिजल्ट देखने के लिए आपको पूरा एक ईयर देखना पड़ता है, और एक ईयर में 2 सेम होते हैं, दोनों सेम में अगर आप पास है तभी यहाँ पे पास लिखा आएगा। और ये सिर्फ सेकंड सेम का नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों को मिला के यहाँ पास लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट सेम में फेल होंगे, यहाँ पे ईआर का शो कर देगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। सीजीपीए इनकी ओवरऑल कितनी बनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की सीजीपीए बनती है, एक साल की सीजीपीए बनती है, एक सेम की सीजीपीए कभी नहीं बनती। इस वजह से रिजल्ट भी पूरे एक साल का बना है और सीजीपीए भी पूरी एक साल को मिला के मिली है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर की एसजीपीए और सेकंड सेमेस्टर की एसजीपीए को प्लस करके बनाया गया है, जो भी फॉर्मूला होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं फेल और उनका इशू जो आ रहा है स्टूडेंट्स को, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, हाँ देखिए ये स्टूडेंट है, इसको फेल दे रखा है। किस सब्जेक्ट में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है, वो ये दोबारा डाउनलोड करेगा तो पता चल जाएगा। अब आपको यहाँ पे थ्योरी में अगर आप फेल हैं तो आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल में कहीं फेल होंगे तो आपको ओवरऑल पास कर दिया जाएगा, पर अगर आप थ्योरी में फेल हैं तो आपको ओवरऑल फेल ही किया जाएगा। अब देख सकते हैं ये फर्स्ट सेम में भी एक सब्जेक्ट में फेल थे, यहाँ पे आर दे रखा है, इसलिए यहाँ पे ई आर दे रखी है। और सेकंड सेम में इन्होंने क्या कर रखा है, इनका ये वाले एफ सब्जेक्ट में फेल आ गया तो 2 × 0 0 बनाया गया है। इस वजह से इनकी एस जी पे भी कम है और रिजल्ट में ई आर दे रखा है। ई आर का मतलब ये है एसेंशियल रिपीट, मतलब आपको ये जो सब्जेक्ट में ई आर दिया गया है, ये नंबर है जो आपके कोड है, ये वाले पेपर कोड, इसको आपको एसेंशियल रिपीट यानी दोबारा रिपीट करके एग्जाम देना होगा, तभी आप दोबारा पास होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात है इसके एग्जाम कब होंगे। देखिए अगर आप फर्स्ट सेम में फेल हुए हैं तो इसका एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में होगा, और अगर सेकंड सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो इसका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा। अब बात है इनका रजिस्ट्रेशन कब होगा। देखिए अभी आप जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे यानी सेकंड ईयर के यानी थर्ड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन, उसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जिसमें आप फेल हैं, ई आर है, एब्सेंट है, उन सभी के फीस आपको देनी पड़ेगी। जिन भी आप सब्जेक्ट में फेल हैं 100 से 200 रुपये पर सब्जेक्ट रहेगी। आप जितने भी फेल हैं वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अपने थर्ड ईयर रजिस्ट्रेशन के साथ। जो आप थर्ड ईयर नहीं सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर इंक्लूड होंगे, उनके अलग से आपको जिसमें आप फेल हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, वो आपको इंक्लूड करके देनी होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात है जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे फेल कर दिया गया है और मुझे एब्सेंट दे दिया गया है जबकि मैं एग्ज़ाम दे के आया, उनका क्या सॉल्यूशन है। देखिए अगर आपको लगता है आप एब्सेंट है और लगता है कि आप जाके आए, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको जिस कॉलेज में आपने एग्ज़ाम दिया था और आपको घर से पहले ये देख के जाना है किस दिन को एग्ज़ाम दिया था और मेरा रूम नंबर क्या था। रूम नंबर नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, आप डेट तो फिक्स है कि लेके जरूर जानिए। आप मेरा ये एग्ज़ाम था, मैं 16 का स्टूडेंट हूँ, मेरा ये कोर्स है, मेरा ये सेम है और मेरा इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, इतनी डिटेल्स देंगे तो आप कॉलेज वाले आपकी डिटेल्स निकाल के दे देंगे कि आप जब आपने वहाँ पे, आपको पता होगा वहाँ पे क्या कहते हैं अटेंडेंस साइन करवाई जाती है आपके कॉलेज में एग्ज़ाम से पहले, वो आपका प्रूफ रहेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ आपने एग्ज़ाम दिया तब भी आपको एब्सेंट शो कर दी गई है। दूसरा रीज़न क्या होता है, अगर आपने चीटिंग करी है, इस वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स को एब्सेंट दी गई है। चीटिंग कर देते हैं, उनके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है तो उन्हें फेल ना करके एब्सेंट का मौका दे दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर आप चीटिंग वगैरह की है, अगर आपके पेज पे कुछ लिखा हुआ था तो आपको दिक्कत की बात है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात रही वो आपको प्रूफ लेके जाना है उसका प्रिंट आउट या ओरिजिनल, उसके साथ आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि मैंने इस दिन एग्ज़ाम दिया था, मेरा जो भी नाम सेमेस्टर सब कुछ लिख दिया टू द प्रिंसिपल, मेरा रिजल्ट प्लीज़ अपडेट कर दीजिए। ये इसका एक सॉल्यूशन है। बाकी दोबारा एग्ज़ाम देना ये दूसरा जो लास्ट सॉल्यूशन है वो था ही। अब जिनका ईआर आ रहा है, अगर आपको देखिए फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर आपके ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पास तो होना चाहिए था कम से कम, पर अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ
मेरा 80 नंबर का पेपर था, 60 या 70 से तो कम आ ही नहीं सकते, तब आप रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, पर उसके बाद कोई फिक्स नहीं रहता कि आपको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बाकी सेफ यही रहता है 100-200 रुपये में आपका काम चल जाए आपके दोबारा एग्ज़ाम देके। बाकी यही सारी चीज़ें थी, आपको जितनी भी थी मैंने आपको सारी समझा दी है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल पास है वो आपका रिजल्ट में शो होगा। यहाँ पे अगर आपका एक भी ईआर दे रखा है इसका मतलब आप फेल हैं, कहीं ना कोई सब्जेक्ट में फेल हैं जिसका एग्ज़ाम दोबारा होगा। और अगर आपका ओवरऑल पास दिखा रहा है तो इसका मतलब आप पूरे पास हैं। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों मिला के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वो पूरा 1 साल काउंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो वीडियो को लाइक करते और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।